ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद मोहसिन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट HPS उर्दू, सिंदोल तालुका ज़िला बीदर, आप सब का मैं इल्म रियाजी की क्लास में इस्तक़बाल करता हूँ। जमात चाहरुम, बाब नंबर 6, उन्वान है तक़सीम, हिस्सा अव्वल। आज हम तक़सीम के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले हम तक़सीम की जानकारी हासिल करें, तक़सीम के माने क्या हैं जानते हैं। तक़सीम के माने चीज़ों को बराबर हिस्सों में या मसावी हिस्सों में बांटना तक़सीम है। तक़सीम के माने बांटने का जो तरीक़ा है वो तक़सीम है। तो एक मर्तबा तक़सीम के माने बांटने के अमल को तक़सीम कहते हैं। मसावी ग्रोह बनाकर चीज़ों को तक़सीम करना, एक मिसाल हम देखेंगे। इस मिसाल के ज़रिए आप तक़सीम को आसानी से समझेंगे। अगर आप चाहें बच्चों तो कॉपी पेन लेकर लिख लें। मिसाल, मसावी ग्रोह बनाकर तक़सीम करना, मसावी ग्रोह बनाकर चीज़ों को तक़सीम करना। मेरे पास 12 गेंद हैं, इनको आप में से 3 बच्चों को जो टेस्ट में अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, इनमें मसावी बांटना चाहता हूँ। हर बच्चे को कितने गेंद मिलते हैं ये मालूम करेंगे। ये गेंद हैं, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गेंद हैं। 3 बच्चों में बांटना है, मसावी 3 बच्चों में बांटना है। बच्चों के नाम इस तरह से हैं। एक बच्चे का नाम है साजिद, एक बच्चे का नाम है वाजिद, एक बच्चे का नाम है माजिद। हम क्या करेंगे, ये तीनों बच्चों में इन 12 गेंद को इन तीनों बच्चों में बांटेंगे। बांटने का जो तरीक़ा है वो हम क्या करेंगे, इन 12 गेंदों में से एक एक करके एक बच्चे को हम गेंद बांटेंगे। इस तरीक़े से एक गेंद हम देंगे साजिद को, एक गेंद हम देंगे वाजिद को, हम इस तरीक़े से और एक गेंद माजिद को देंगे। पहली बार एक मर्तबा में हम ये 3 गेंद तक़सीम किए हैं। अब हमारे पास बाकी गेंद कितने हैं गिनकर आप देख सकते हैं। कितने हैं, 9 गेंद हैं। शाबाश, कितने हैं, 9 गेंद हैं। अब हमारे पास बाकी 9 गेंद हैं। इसी तरीके से
फिर एक मर्तबा हम इन गेंदों को बांटेंगे एक एक करके। एक गेंद साजिद को, एक गेंद वाजिद को, एक गेंद माजिद को। इस तरीके से हम दूसरी मर्तबा 3 गेंद तकसीम किए हैं 9 गेंदों में से। फिर 3 मर्तबा दूसरी मर्तबा हम इन गेंदों को बांटे हैं। तो अब यहाँ पर 2 मर्तबा हम बांटे हैं, तो हर बच्चे को कितने गेंद मिले हैं आप देखकर बता सकते हैं? 2-2 गेंद मिले हैं। अब हमारे पास बाकी गेंद कितने हैं, गिन कर बताइए। 6 गेंद बाकी हैं हमारे पास। कितने गेंद बाकी हैं? 6 गेंद बाकी हैं। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। फिर एक मर्तबा हम एक एक गेंद इन बच्चों में बांटेंगे। एक गेंद साजिद को, एक गेंद वाजिद को, एक गेंद माजिद को। इस तरीके से हम 3 मर्तबा, तीसरी मर्तबा एक एक करके ये गेंद बच्चों में बांटे हैं। अब हमारे पास कितने गेंद है बताइए बच्चों? जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 गेंद बाकी हैं हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। यहाँ पर कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। फिर एक मर्तबा हम क्या करेंगे, इन गेंदों को एक एक करके फिर तीनों बच्चों में एक एक गेंद हम बांटेंगे। एक गेंद साजिद को, एक गेंद वाजिद को, एक गेंद माजिद को, है ना। ये फिर 3 गेंद हम बांट दिए। तो अब हमारे पास बाकी कितने गेंद हैं? 0 गेंद हैं। 0 गेंद का मतलब, 0 गेंद का मतलब सिफर गेंद। सिफर गेंद का मतलब अब हमारे पास कोई गेंद बाकी नहीं है। अब कोई गेंद हमारे पास बाकी नहीं है। तो अब हम वहाँ पर सिफर लिखते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास, आप देखकर बताइए बच्चों कि हर बच्चे को कितने गेंद मिले हैं। आप देखकर बता सकते हैं बच्चों कि हर एक बच्चे को कितने गेंद मिले हैं? 4 गेंद मिले हैं। शाबाश शाबाश, 4 गेंद, वेरी गुड। 4 गेंद हर बच्चे को मिले हैं। साजिद को कितने गेंद मिले हैं? 4। वाजिद को कितने गेंद मिले हैं? 4, वेरी गुड। माजिद को कितने गेंद मिले हैं? वेरी गुड, 4 गेंद मिले हैं। हर ग्रोह में कितने गेंद हैं? 4 गेंद हैं। ये गेंदों के कितने ग्रोह बनाए गए हैं? 12 गेंद के कितने ग्रोह बने हैं? 3 ग्रोह बने हैं। 1 2 3, 3 गेंद मिले हैं, 3 गेंद बने हैं, 3 ग्रुप बने हैं, 3 ग्रोह बने हैं। तो हर ग्रोह में कितने गेंद हैं? 4 गेंद हैं। हर ग्रोह में 4 गेंद हैं। तो इस मिसाल को आप अच्छी तरह से समझो बच्चों। हमारे पास 12 गेंद थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में हम एक एक गेंद को बांटे हैं, एक एक गेंद करके बांटे हैं। हर बच्चे को 4-4 गेंद मिले हैं। इस तरीके से 12 गेंदों के 3 ग्रोह बने हैं। हर बच्चे को 4-4 गेंद मिले हैं। अब हर एक के पास कितने गेंद हैं बच्चों? कितने गेंद थे? 4 गेंद थे। 12 गेंद को 4 गेंद से 3 ग्रोह में बांटा गया है। कुल गेंद कितने? 12। बच्चों की तादाद कितनी बच्चों? शाबाश, 3। हर एक को मिलने वाले गेंद की तादाद 4। शाबाश। इसको हम तकसीम में यूं लिखते हैं, 12 तकसीम 3 मसावी 4। 12 के माने क्या? 12 हमारे पास, 12 क्यों लिखे हम? हमारे पास 12 गेंद थे। तकसीम लिखे, तकसीम क्यों लिखे? कि हमारे को बांटना था, ये 12 गेंद को बांटना था। बांटने के अमल को तकसीम कहते हैं, इसलिए हम तकसीम लिखे। कितने बच्चों में बांटे? 3 बच्चों में बांटे, इसलिए हम 3 लिखे। मसावी 4 लिखे। मसावी 4 क्यों लिखे? कि हर एक बच्चे को 4 गेंद मिले हैं। इस तरह से हम बच्चों दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं।
मेरे पास 24 टॉफियां हैं, आप देख रहे हैं। मेरे पास 24 टॉफियां हैं जिनको 6 लड़कियों में तकसीम करना है। क्या तकसीम करना है बच्चों? टॉफियां तकसीम करना है। कितने टॉफियां हैं बच्चों? 24 टॉफियां हैं। शाबाश शाबाश, 24 टॉफियां हैं जी। आप गिन ले सकते हैं बच्चों, 24 टॉफियां हैं। गिन कर बताइए, पूरे 24 हैं जी। शाबाश जी। अब हम इन टॉफियों को बांटने के लिए हम यहाँ पर 6 बॉक्स बनाए हैं। 6 बॉक्स क्यों बनाए हैं? हमारे पास 6 लड़कियां हैं, इसीलिए हम 6 लड़कियों के 6 बॉक्स बनाए हैं। हम एक एक करके एक एक टॉफी एक एक बच्चे को, एक एक लड़की को बांटेंगे। लड़कियों की जो तादाद है 6 है। हर लड़की को एक एक टॉफी हम पहले बांटेंगे। पहली लड़की को 1, दूसरी लड़की को 1 टॉफी, तीसरी लड़की को 1 टॉफी, चौथी लड़की को 1 टॉफी, पांचवी लड़की को 1 टॉफी, छठी लड़की को 1 टॉफी। इस तरह से हम 6 लड़कियों में एक एक टॉफी बांट दिए हैं। 24 टॉफियां हैं, 6 टॉफियां हमने बांटे हैं। अब हमारे पास बाकी 18 टॉफियां हैं बच्चों। अभी हमारे पास बाकी 18 टॉफियां हैं बच्चों। 18 टॉफियां हैं। अब 18 टॉफियों में से फिर एक मर्तबा हम इन जो हमारे पास यहाँ पर जो खाने बनाए गए हैं, जो बॉक्स बनाए गए हैं, वो बॉक्स में फिर एक मर्तबा हम एक एक टॉफ़ी इन बच्चों में तकसीम करेंगे। 1 टॉफ़ी एक बच्ची को, 1 टॉफ़ी दूसरी बच्ची को, 1 टॉफ़ी तीसरी बच्ची को, 1 टॉफ़ी चौथी बच्ची को, 1 टॉफ़ी पांचवी बच्ची को, 1 टॉफ़ी छठी बच्ची को। इस तरीके से हम दूसरी मर्तबा 6 टॉफ़ियाँ बांट दिए हैं। हर बच्ची को अब कितने मिले हैं आप देखकर बता सकते हैं। हर एक बच्ची को कितने? 2-2 टॉफ़ियाँ मिले हैं। पहली बच्ची को 2, दूसरी बच्ची को 2, तीसरी बच्ची को 2, चौथी बच्ची को 2, छठी बच्ची को भी 2, पांचवी बच्ची को भी। तो हर बच्ची को 2-2 टॉफ़ियाँ मिले हैं। इस तरीके से फिर एक मर्तबा हम एक एक टॉफ़ी बच्चों में बांटेंगे। दूसरी बच्ची को 1, तीसरी बच्ची को 1, चौथी बच्ची को 1, पांचवी बच्ची को 1, छठी बच्ची को 1। इस तरीके से हम तीसरी मर्तबा ये टॉफ़ियों को बांटे हैं। 6 टॉफ़ियाँ फिर से बांटे हैं। अब हमारे पास कितने टॉफ़ियाँ बचे हैं? 6 टॉफ़ियाँ बचे हैं हमारे पास। अब बाकी कितने टॉफ़ियाँ हैं बच्चों? 6 टॉफ़ियाँ हैं। फिर एक एक करके हम ये 6 टॉफ़ियाँ भी बांटेंगे। 1 पहली बच्ची को, पहली लड़की को, 1 दूसरी लड़की को, 1 तीसरी लड़की को, 1 चौथी लड़की को, 1 पांचवी लड़की को, 1 छठी लड़की को। इस तरीके से हम 24 टॉफ़ियाँ ये बच्चों में बांटे हैं। इस तरीके से हम 24 टॉफ़ियाँ बांटे हैं। 4 मर्तबा हम ये बच्चों को एक एक करके टॉफ़ियाँ बांटे हैं। तो अब हम बता सकते हैं देखकर ये हर बच्ची को कितने टॉफ़ियाँ मिले हैं? 4 टॉफ़ियाँ मिले हैं। कितने बच्चियाँ थे हमारे पास? 24। इस मिसाल को आप अच्छी तरीके से याद रखें। अब आगे देखते हैं हम इसे में कुल टॉफ़ियाँ की तादाद कितनी? 24। कुल लड़कियों की तादाद कितनी? 6। कुल लड़कियों की तादाद कितनी? 6। हर एक को मिलने वाली टॉफ़ियों की तादाद कितनी? 4। ठीक है बच्चों। अब इसको हम तकसीम में इस तरीके से लिखते हैं। 24 तकसीम 6 मसावी 4। 24 का मतलब क्या? हमारे पास 24 टॉफ़ियाँ थे। 6 का मतलब क्या? 6 लड़कियाँ हैं। तकसीम का मतलब क्या? बांटना। 24 टॉफ़ियों को तकसीम करें। 6 लड़कियों में हर एक को मिलने वाली टॉफ़ियों की तादाद कितनी है? 4 है। इस तरीके से ये मिसाल है। अब इसको हम आगे देखते हैं। हम अब जानते हैं कि अशिया को मसावी हिस्सों में ग्रो करने या बांटने के
अमल को तक़सीम कहते हैं। फिर एक बार सुन लो बच्चों। अब हम जानते हैं कि बांटने के अमल को तक़सीम कहते हैं, ग्रो करने के अमल को तक़सीम कहते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अशिया को मसावी हिस्सों में ग्रो करने या बांटने के तरीक़े को तक़सीम कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक ख़ास चीज़ देखो बच्चों, तक़सीम को इस निशान से ज़ाहिर किया जाता है। तक़सीम की निशानी क्या है? ये है, इस निशान से हम तक़सीम को ज़ाहिर करते हैं। ये निशान आप अच्छी तरीक़े से याद रखें। तक़सीम का निशान कौन सा है? ये है, ये तक़सीम का निशान है आपके सामने बच्चों। तो बच्चों अब हम एक और मिसाल को देखते हैं। ये मिसाल देखिए आप, नुक़ात के इस्तेमाल से तक़सीम करना। किसके इस्तेमाल से? नुक़ात के इस्तेमाल से तक़सीम करना। क्या है देखो सवाल, एक टोकरी में 15 फूल हैं, इन्हें मसावी तादाद के 3 ग्रो बनाइए। एक टोकरी में क्या है? 15 फूल हैं। क्या करना है? 3 ग्रो में बांटना है, 3 ग्रो में बनाना है। 3 ग्रो, इसके 3 ग्रो बनाना है, ये फूलों के 3 ग्रुप बनाना है। तो क्या करेंगे हम? पहले बच्चों इसको, ये जो 15 फूल हैं, हम 15 नुक़ात बना लेंगे। तसव्वुर करें, फूल की जगह पर नुक़ात बना लेंगे और 15 नुक़ात हम बना लेंगे और वो नुक़ात को हम क्या करेंगे? 3 ग्रो में बांटेंगे। इस तरीक़े से आप देखिए, ये 15 नुक़ात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 15 है नुक़ात जी बच्चों। अब हम क्या करेंगे? 3 ग्रो बना लेंगे। 1 ग्रो, 2 ग्रो, दूसरा ग्रो, ये तीसरा ग्रो, 3 ग्रो बना लिया। अब क्या करेंगे हम बांटने के लिए? ये नुक़ात को बांटेंगे हम। किस में बांटेंगे? 3 ग्रो में बांटेंगे। 3 ग्रो हैं यहाँ पर, 1 2 3 ग्रो में हम नुक़ात को बांटेंगे, एक एक करके बांटेंगे। एक नुक़ात एक ग्रो में, एक नुक़ात दूसरे ग्रो में, एक नुक़ात तीसरे ग्रो में, एक नुक़ात पहले ग्रो में, एक नुक़ात दूसरे ग्रो में, एक नुक़ात तीसरे ग्रो में। हम 2 बार बांटे तो हर ग्रो में 2 नुक़ात है। फिर एक बार पहले ग्रो में 1 नुक़ात, दूसरे ग्रो में 1 नुक़ात, तीसरे ग्रो में 1 नुक़ात, चौथे ग्रो में 1 नुक़ात, फिर तीसरे ग्रो में 1 नुक़ात, फिर उसके बाद पहले ग्रो में 1 नुक़ात, दूसरे ग्रो में 1 नुक़ात, तीसरे ग्रो में 1 नुक़ात। फिर से हम इसको, अब अगर हम देखेंगे तो एक एक ग्रो में 4 नुक़ात तक़सीम करे हैं या बांटे हैं। अभी एक एक नुक़ात हम फिर 3 ग्रो में बांटेंगे। 1 नुक़ात पहले ग्रो में, 1 नुक़ात दूसरे ग्रो में, 1 नुक़ात तीसरे ग्रो में। इस तरीक़े से हर ग्रो में 5-5 नुक़ात, हर ग्रो में 5-5 नुक़ात को हम बांटे हैं। 3 ग्रो बनाए हैं, 15 फूल थे, 15 फूल को हम उसको नुक़ात में तब्दील करें, नुक़ात में बदल दिए उनको, नुक़ात समझकर, फूलों को नुक़ात समझकर 3 ग्रो में हम इसको तक़सीम करें। तो बराबर तीनों ग्रो में हम इन नुक़ात को बराबर तक़सीम किए हैं, मसावी ग्रो में तक़सीम किए हैं, मसावी ग्रो में बांटे हैं। तो बच्चों 3 मसावी ग्रो हैं। हर ग्रो में कितने नुक़ात हैं बच्चों? 5 नुक़ात हैं। इसको तक़सीमी तरीक़े में इस तरह से लिखा जाता है, इसको तक़सीमी तरीक़े में इस तरह से लिखा जाता है, 15 तक़सीम 3 मसावी 5। 15 क्या है? फूल हैं। तक़सीम के बाद क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 क्यों लिखा हुआ है? 3 ग्रो में बांटे हैं। हर ग्रो में कितने नुक़ात हैं? 5 नुक़ात हैं, तो मसावी 5। इस तरीक़े से हम इसको लिखे हैं, इस तरीक़े से इस मिसाल को हल किए हैं। और एक मिसाल अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ये मिसाल में तफ़रीक़ को दोहरा कर तक़सीम करना है। ख्वाजा, सवाल है, ख्वाजा के अब्बा ने ख्वाजा को पढ़ने के लिए 20 किताबें दिलाई है।
वो रोज़ाना 5 किताबें पढ़ता है, तो कुल कितने दिनों में सारी किताबें पढ़ लेगा? क्या करना है? 20 किताबें हैं, वो रोज़ाना 5 किताबें पढ़ता है, तो सारी किताबें पढ़ने के लिए कितने दिन लगेगा? तो हम इसको तफरीक के ज़रिए तकसीम करेंगे, तफरीक को दोहरा दोहरा कर तकसीम करेंगे। देखिए 20 किताबें हैं हमारे पास, 20 किताबें हैं, 20 में से हम 5 किताबों को तफरीक करेंगे तो हमारे पास बाकी किताबों की तादाद पहले दिन 15 होगी। उसके बाद दूसरे दिन 15 किताबों में से हम 5 किताबें तफरीक करेंगे, मसावी 10 किताबें ये दूसरे दिन की किताबों की तादाद होगी। दूसरे दिन हमारे पास बकिया किताबें 10 होंगे। दूसरे दिन हमारे पास बकिया किताबें कितने होंगे? 10 होंगे। इसके बाद तीसरे दिन 10 किताबों में से 5 किताबें तफरीक करेंगे, मसावी 5 किताबें रहेंगे। तीसरे दिन हमारे पास बकिया किताबों की तादाद, तीसरे दिन हमारे पास बकिया किताबों की तादाद कितनी है? 5 है। अब चौथे दिन हम 5 किताबों में से 5 किताबें, 5वें दिन 5 किताबों में से 5 किताबें तफरीक करेंगे, हमारे पास 0 किताबें हासिल होंगे, यानी हमारे पास अब पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं बचेगी। तो चौथे दिन बकिया किताबों की तादाद क्या होगी? 0 होगी। इस तरीके से उसको 20 किताबें पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। अब देखकर बता सकते हैं 4 दिन लगेंगे। रोज कितने किताबें पढ़ता है? वो 5 किताबें पढ़ता है। अब देख सकते हैं हम रोजाना 5-5 किताबें इन किताबों में से तफरीक करके ये हम तकसीम किए हैं। बच्चों, हाँ तो बच्चों, इस तरीके से इस मिसाल को हमने हल किया है। इसको हम तकसीमी तरीके से इस तरीके से लिखेंगे ये किताबों को कि 20 तकसीम 5 मसावी 4, मसावी 4। ये दोहराया गया तफरीक है। क्या है ये? दोहराया गया तफरीक के ज़रिए हम तकसीम किए हैं। तफरीक जो है ना, तफरीक का जो आसान अमल है ना, वो तकसीम है। हम कह सकते हैं तफरीक का आसान अमल तकसीम है, इस बात को हम कह सकते हैं। बच्चों, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है, घर का काम दिया जाता है आपको। अभी आपको जो भी मिसालें बतलाई गई हैं आपको समझ में आया होगा। इसके ताल्लुक़ से सवालात हैं। होमवर्क में आपको पढ़ने के लिए दोहराई गई तफरीक करते हुए तकसीम करना है। तो सवाल है एक आपके सामने, 12 तकसीम 4। सवाल है आपके सामने 12 तकसीम 4। तो इसको अगर तुम इबारत में देखेंगे तो उसके पास 12 किताबें हैं, वो रोज़ 4 किताबें पढ़ता है, तो वो कितने दिन लेगा ये 12 किताबें पढ़ने के लिए? आप इसको हल करके अपने टीचर को बताएं। फिर एक सवाल है 18 तकसीम 3। 18 किताबें हैं समझो बच्चे के पास, वो रोज़ाना 3 किताबें पढ़ता है, तो वो कितने दिन में ये किताबें पढ़ेगा? तफरीक को दोहराते हुए इन सवालात को हल करके अपने टीचर को बताएं। आज की ये क्लास हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आप इसकी अच्छी तरह से खूब मश्क करें, फिर आपसे दूसरे पीरियड में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। अनुदिना